जो खुद को भूखा रहा और हमें खिलाता रहा, जो दुनिया को जताता रहा और दिल में छुपाता रहा, और हमने जो मांगा वो हमें लाकर देता रहा, वो पिता था इसलिए कभी जताता नहीं रहा। दोस्तों, मैं आपके सामने आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपको लगना चाहिए, और सारी चीजों से मिलजुल कर एक बाप के ऊपर एक वीडियो बनाया जिस दुनिया में जो परिश्रम कर रहा है और सबसे कम क्रेडिट उसे मिलता है, जो बाप के ऊपर। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी अच्छा ही सोचते हैं, फर्क क्या है उसका गलत अंतर उसके बच्चे निकाल देते हैं। कभी भी अपने माँ बाप को मत कोसना, क्योंकि माँ बाप अपनी जगह सही चलते हैं। एक चीज मैंने कभी भी नोटिस करी थी, जो हमारे पिताजी ने हमें सिखाई थी, कि जिंदगी में कोई भी काम करना, पर नशा करना तो ऐसा करना जो जिंदगी भर चढ़ा रहे। वो नशा क्या है? जो आज करा और कल उतर जाए। आज करा और कल उतर जाए तो उसकी गिनती में कोई नशा नहीं कहेंगे। नशा करना तो ऐसा करना जो जिंदगी का एल्गोरिथम बदल दे, और ना ही तो जिंदगी बदल दे। सबसे ज्यादा कम क्रेडिट बाप को मिलता है। माँ 9 महीने पेट में रखती है, 9 महीने तक सींचती है, ठीक है, उसके बाद भी उसे केवल एक ही परिणाम मिलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या करा, हमारे माँ बाप ने हमें क्या करा। अरे माँ बाप तो जो कर सकते हैं आपके लिए वो चीज करा, ठीक है, उनके बस में जो चीज हुआ। क्योंकि कभी भी माँ बाप की डांट, पुकार, गलती, ठीक है, ये कभी गलत नहीं होती है, ये अच्छी होती है, क्योंकि हमें समझ में देर में आती है। हमें जब तक समझ आती है तब तक हम एक आधी जिंदगी जी चुके होते हैं। परिणाम कभी भी कोई गलत नहीं होता है। एक चीज है जो मैं आपको रखूंगा इस चीज को लेके, क्योंकि माँ बाप कभी भी किसी का गलत नहीं सोचेंगे बच्चे के लिए। माँ बाप कितने भी बुरे हों, माँ बाप मार सकते हैं, डांट सकते हैं, पुकार सकते हैं। जब बच्चा 25 साल की, 20 साल की एज में, तब मारने की हिम्मत नहीं होती, केवल जवान से समझा सकते हैं। वो आज आपके माँ बाप हैं, ठीक है। जब आपको समझ आती है तब तक वो माँ बाप नहीं रहते। माँ बाप की कदर तब नहीं होती जब वो हमारे साथ होते हैं, कदर तब होती है जब उनकी तस्वीर पे फूलों का हार चढ़ जाता है। आज हम बिजी हैं तो कल हमें पछताएंगे। पैसा, नाम, शोहरत तो सब मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। समय रहते कदर कर लो, वरना यादें ही रह जाएंगी, ठीक है। समय रहते कदर कर लो, नहीं तो यादें ही रह जाएंगी। माँ की ममता सबको नजर आ जाती है, पिता की मोहब्बत अनदेखी हो जाती है। माँ की मोहब्बत सबको नजर आ जाती है, पिता की मोहब्बत अक्सर अनदेखी रह जाती है। जो टूट कर भी सामान ले वो पिता ही होता है, हर रोज खामोशी को दिल से इंतजार ले पिता ही होता है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में माँ बाप के लिए, जब तक हमें समझ आई कि माँ बाप क्या होते हैं, तब तक जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी, ठीक है। जब हमें समझ आई तब तक तो हमें समझ नहीं थी, केवल माँ और बाप, माँ और बाप, इसके सिवा और कोई समझ नहीं था। जब हमें समझ आई तब तक हमारी जिंदगी किसी और परिणाम में निकल जाती है। अक्सर कर लाइफ में यही टर्निंग मोड़ होता है, क्योंकि 16 साल से लेके 25 साल तक की एज में या तो बन जाओ या बिगड़ जाओ, वो केवल आपके हाथ में होता है। माँ बाप केवल आपको समझा सकते हैं कि बेटा ये मत करो, क्योंकि माँ बाप को इसमें भी लगता है कि ये गलत है, चाहे वो आपकी नजर में आपके लिए हीरो है। मैं एग्जांपल करना चाहूंगा, ठीक है। एग्जांपल ये, शाहरुख खान कितने बड़े बॉक्स ऑफिस के करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए के मालिक के बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है। उनका बेटा आज आर्यन खान जब गिरफ्तार हुआ था, संदीप वानखेड़े के सामने ऐसे खड़े थे जैसे एक गरीब का भिखारी किसी मंदिर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है। अरे जो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है, माँ बाप बेटे के प्यार ने उस शाहरुख खान को झुका दिया, तो मैं क्या चीज हूं? क्या लगता है आपको इस दुनिया में करोड़ों अरबों रुपए पैसे कमाने वाले के लिए ही माँ बाप है? गरीब के भी माँ बाप अच्छी शिक्षा, अच्छा पहनावा, अच्छा उड़ावा कर देते हैं, तब भी औलाद उनके कब्जे में नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उनके माँ बाप कभी भी उनसे दिल की 2-4 बातें पूछ लिया होते कि बेटा आज तेरे को क्या बनना है। क्योंकि हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, छेड़खानी उसके घर में होती है। सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, हार्डवेयर खराब हो जाते हैं।
क्योंकि हर बच्चा ऊपर से जब भी आता है वही कान, वही हाथ, वही पैर, वही मुंह लेकर आता है। डेवलप करना अपने हाथ में होता है, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा तो नहीं चाहेंगे और ना ही कभी लाइफ में, क्योंकि हर जगह हर अल्लाह, हर भगवान, हर ईश्वर, हर गॉड एक जगह बैठकर इतनी सारे प्राणियों को नहीं दे सकता था, इसीलिए उसको माँ बाप बनाए। शिक्षा देने के लिए किसी उस्ताद और आलिम को नहीं रख सकता था, इसीलिए एजुकेशन को प्रोफेशनल बनाए। शादी करने के बाद कौन इसकी जिम्मेदारियां संभालेगा, कौन फैमिली को संभालेगा, इसीलिए दो प्राणी बनाए, पति और पत्नी। यही होता है जिंदगी में, क्योंकि कभी भी लाइफ में अगर आपके सामने आपके माँ बाप आपकी कदर कर लें और आप उनके आगे कदर कर लें तो कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी में 4 दिन तुम काट चुके हो, बाकी बचे 2 दिन वो तुम अपने माँ बाप को समझने में गुजार दो। जब माँ बाप जब तक तुमको समझेंगे, जब तुम उनको समझोगे, तब तक लाइफ काफी दूर निकल चुकी होगी। जो आज आया है वो कल नहीं आएगा। आज करे सो अब कर, अब करे सो कल कर। कबीरदास ने बहुत बढ़िया दोहा लिखा है ये। अरे क्या श्रवण कुमार इतने बड़े प्राणी थे, अपने अंधे माँ बाप को लेकर हर जगह झूले पे कंधा टांग कर वो निकल जाते थे। जहां वो भीख मांगने जाते थे तो अपने माँ बाप को ले जाते थे। कभी उन्होंने अंधेपन का जताने के लिए मरण नहीं करा। कभी भी दिल में नहीं रहम आया उनको कि आज मेरे माँ बाप को लेकर चल रहा हूं मैं। श्रवण कुमार को तो कभी नहीं आया, श्रवण कुमार को तो कभी नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने वाला एक बाप होता है जो सबसे कम क्रेडिट मिलता है। माँ की ममता 9 महीने पेट में सींचती है और बाप पूरी जिंदगी सींचता है अपने खून और पसीने से। माँ केवल 9 महीने तक खून से सींचती है, उसके बाद पूरी जिंदगी जो बाप होता है पूरी जिंदगी सींचता है। माँ तो कहती है मेरे बच्चे ने क्या खाया होगा, बाप कहता है कि मेरे बच्चों ने क्या खाया हो। जिंदगी कितनी भी कमा लो, जो माँ बाप का प्यार कमा नहीं पाया ना, जिंदगी कितनी भी कमा लो, जो माँ बाप का प्यार नहीं कमा पाया वो दुनिया में दौलत नहीं कमा पाया। पर मैं एक चीज है, मुझे पिता का प्यार नहीं मिला। मेरे पिता जैसे इंसानों से जो मैंने सीखा है और जो मैंने पाया है वो कभी किताबों में नहीं देखा मैंने। कि एजुकेशन वहीं तक सीमित है जहां तक है। जो आपको ठोकरें और लात घूसे सिखा देंगे वो साला किसी का एजुकेशन और किसी का मास्टर और किसी प्रिंसिपल नहीं सिखा सकता। मैंने लात घूसों और ठोकरों से सीखा है, प्लस गालियां। जो मैंने सीखा है, और सीखा ही नहीं मैंने खाई भी है, सीखा नहीं मैंने खाई भी है। क्योंकि लोग बाग अपनी दुनिया में केवल सीमित रहते हैं। लोग बाग कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा स्टूडेंट हूं, मैं तो अपने माँ बाप को बहुत देख रहा हूं। देखने से कोई फायदा नहीं होता। अपने दिल से पूछ, माँ बाप तेरे को गरीब पैदा करे तो तू आज भी वही चीज है। मेरे दिल में बहुत क्षमता होती है, कभी मैं भी बनूं, इनकी तरह बनूं, उनकी तरह बनूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता हूं। जिंदा हूं, दिले मर्द हूं, कोशिश जरूर करता हूं, ठीक है, पर जहां तक सीमित होता वहां तक करता हूं। आज भी लगता है मेरे को कि मेरे बाप होते तो मुझे आज लगता। मेरे बाप ने मुझे एक चीज सिखाई थी मुफ्त में, जो आपको दे जाता हूं कि जिंदगी में कोई भी काम करो तो अपने माँ बाप को बता के करना। और माँ बाप समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं होता है, पर उनकी ममता जरूर समझेगी कि हाँ मेरा बेटा ये काम कर रहा है, मेरी बेटी ये काम कर रही है। प्यार करो, मोहब्बत करो, छुपा के मत करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत किसने नहीं करा था, हर युग में करता है, हर वो प्राणी करता है। माँ बाप भी करते हैं अपने बच्चों से प्यार, माँ बाप भी करते हैं अपने बच्चों से प्यार, क्योंकि उनके प्यार के खातिर ही वही चीज होता है जो आंसू भी उगल दें तो वो सोना बन जाता है माँ बाप के लिए। अरे आप एक बार बोल के तो देखो, क्या लगता है आपका बाप बाप है, कोई जल्लाद नहीं है, आपकी माँ माँ है। वो बेशक आपको कोई जहर डाल के मार नहीं देंगे। 2-4 किस्मों में ऐसा रीति रिवाज नहीं है कि माँ बाप को अपने डाल के छोड़ दें आग में। अरे उन्होंने भी अपने खून और पानी से सींचा है ना आपको, तो वो भी आपको समझेंगे। ये बात नहीं है आपके घर में 4 हैं तो एक की नहीं सुन रहे हैं। क्या जाता है आपका, आप मंदिर मस्जिद जाते हो, क्या लगता है अल्लाह भगवान गॉड एक ही बार में आपकी सुन लेगा क्या? हजारों लाखों करोड़ों घंटी बजती हैं, हजारों लाखों
टेकते हैं आदमी, हजारों सजदे मारते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? मेरा ही नहीं हो रहा है कि मेरा टाइम खराब चल रहा है? अरे जो काम जहां होने वाला है वो काम वही होगा। कोई पेड़ अपना 9 महीने में फल देने वाला है तो वो 9 ही महीने में फल देगा। ये नहीं आज लगाया और कल वो हो गया। अपने माँ बाप से जरा पूछ के देखो, जो दुबई, सऊदी, कुवैत, ओमान इतना दूर काम करने वाले, तो क्या लगता है अपने पेट के लिए पड़े रहते हैं? कोई अपने पेट के लिए नहीं कमाता है, सब दूसरे के पेट के लिए भी नहीं कमाते हैं। वो अपने से ज्यादा अपने घर वालों के पेट के लिए कमाते हैं कि मेरे बच्चे आज अच्छी परवरिश कर लेंगे तो कल वो अच्छे हो जाएंगे। और उन माँ बाप को भी कहना चाहूंगा मैं कि अपनी औलाद से, छोटे हैं, बड़े हैं, शादीशुदा हैं, उनसे भी जाके पूछो एक बार कि उनके दिल में क्या चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आज की डेट में, पहले जो होते थे अपने घर में रहते थे सब के सब, अब तो बंटवारा ऐसा हो गया, तुम यहाँ वो वहां वो वहां, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। बेटा जा रहा है ना जा रहा है, बेटी जा रही है ना जा रही, कोई मतलब ही नहीं होता। तुम इतने अपने काम में बिजी हो, वो अपने काम में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है, सबके सब बिजी है। बाद में तुम्हारा ये परिणाम मिलता है कि मेरा बेटा पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो एक दिन ऐसा करेगा तो तुमको जब मालूम होगा तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। अरे कोई भी काम करते हो, जिस दिल में, जिस आविष्कार में, उस दिल में कम से कम ये तो रहता है कि मैंने इतना कमाया, उस दिन का आपको रहता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो आपने लाखों करोड़ों से कमा के इतना बड़ा करा है, उसको भी तो जरा पूछ ले कि बेटा तुझे फल खाना है या आम खाने हैं, या फिर तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या तुझे कुछ चोर बनना है, कुछ नहीं बनना है, तब भी बता दे। एक बार पूछ तो लिया कर। जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजर जाती है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो या ना हो, पर एक दर्द ऐसा होता है, माँ बाप, बेटे, भाई बहन, रिश्ता, वो रिश्ता जरूर रहता है, बेशक बिखर जाए, पर टूटता नहीं है। टूटता हम लोग करते हैं अपनी परवरिश में। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी आग बन जाती है रिश्तों में लगाने के लिए। बाहर वाले तो बैठे हैं लगाने के लिए, कुछ घर में और लग जाए तो और पेट्रोल डालने वाले ज्यादा आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा परिणाम है, ठीक है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सहा है, समझा है। एक बहुत अच्छी कहानी है मैं जो आपके सामने समझाना चाहूंगा कि एक मेले में एक बेटा था और एक बाप था। बेटे को जलेबी दिखी और वो पूछने गया कि पापा पापा मुझे जलेबी दिला दो। बाप के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, बाप को पैसे नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े से आगे बढ़े, वो जलेबी की तरफ पीछे आया। बेटा वहां देखा, बाप अपना झूले की तरफ देख रहा था, बेटा वहां से गायब। थोड़ी देर के बाद ना बाप मिले ना बेटा मिले, 1 घंटे के लिए गायब हो गए। बेटा बाप वहां 2-4 आदमी उसे, बच्चे को जलेबी दिला रहे हैं, पॉपकॉर्न दिला रहे हैं, स्वीट दिला रहे हैं, खिलौने दिला रहे हैं, नहीं चाहिए उसे, नहीं चाहिए उसे, तो केवल बाप चाहिए। तड़पड़ा रहा है, मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप। उसे बाप चाहिए। क्यों चाहिए? 1 मिनट के लिए तुम्हारी संसार जला सा हटा तो बाप चाहिए, और जो आपके संग है उसकी कदर नहीं। बाप बेटे का जो रिश्ता है, बाप बेटी का जो रिश्ता है, वो ऊपर से किसी ने बना के भेजा, इतनी सुंदर से उसे बंटवारा हम लोग कर देते हैं।